भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर की तरफ से आज घुमारवीं में जन आक्रोश दिवस मनाया गया, जिसमें जिला भर के चारों विधानसभा क्षेत्रों के हजारों कार्यकर्ता दकड़ी चौक व मुख्य बाजार से होते हुए तहसील परिसर तक प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहुंचे। इस अवसर पर श्री नैना देवी विधानसभा के विधायक, रणधीर शर्मा सदर के विधायक, त्रिलोक जम्बाल झंडुता के विधायक, जीतराम कटवाल व घुमारवीं विधानसभा के पूर्व विधायक एवं मंत्री राजेंद्र गर्ग ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल काफी निराशाजनक रहा है तथा इस 1 वर्ष में सरकार एक भी नया कार्य करने में कामयाब नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को चुनावों के समय व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लोगों को झूठी गारंटियों के नाम तथा लोगों को बरगलाकर सत्ता हासिल की थी, लेकिन सरकार किसी भी गारंटी को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने प्रत्येक महिला को जनवरी 2023 से हर महीने 1500 रुपए देने की बात कही, लेकिन आज तक किसी भी महिला को ये पैसा नहीं मिला है। साथ ही सुक्खू सरकार ने 5 वर्ष में 5 लाख तथा 1 वर्ष में 1 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन सरकार 1 वर्ष में अभी 1000 नौकरियां देने में भी नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि नौकरियां देना तो दूर की बात, उन्होंने उन युवाओं को भी नौकरी से निकाल दिया जिन्हें पिछली सरकार ने कोरोना के समय विपरीत परिस्थितियों में अपनी सेवाएं लोगों को दी थी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार प्रदेश की जनता को मुफ्त पानी की जो सुविधा प्रदान कर रही थी वो भी अब बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने प्रदेश के किसानों से गोबर व दूध लेने की जो बात अपनी गारंटियों में की थी वो 1 वर्ष पूरा होने पर भी पूरी नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि विकास तो दूर की बात है, लेकिन जो 1050 संस्थान पिछली भाजपा की सरकार ने लोगों के हितों को ध्यान में रखकर खोले थे वो भी कांग्रेस ने सत्ता में आते बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण प्रदेश में बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए, उनको नए सिरे से बनाने के ऊपर भी राजनीति की। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार को पानी का मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है, प्रेम कुमार धूमल को सड़कों के मुख्यमंत्री के नाम से, जयराम ठाकुर को गरीबों के मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है तथा आने वाले समय में सुखविंदर सिंह सुक्खू को रोंदू मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जब भी जनता की भलाई के बारे में कोई बात की जाती है तो उनका हमेशा ये रोना होता है कि उनका खजाना खाली है। उन्होंने कहा कि जब पिछले 1 वर्ष में प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिला तो धर्मशाला में किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का खजाना खाली होने की बात करने वाली सरकार ने धर्मशाला में अपनी सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले कार्यक्रम के लिए 1000 सरकारी बसें लोगों के ले जाने के लिए लगाई, जिनमें लोगों को जबरदस्ती भेजने का काम किया गया, जो सरकारी संसाधनों का सरकार के द्वारा दुरुपयोग किया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आने वाले लोकसभा के चुनावों में ऐसी झूठी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है तथा केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का आह्वान किया। में आप क्या बोलना चाहते हैं? आज वर्तमान कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये कार्यकाल बेहद निराशाजनक रहा है, क्योंकि इस 1 साल में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव में जो वायदे किए थे, जो चुनावी गारंटियां दी थी, उनमें से एक भी गारंटी को पूरा नहीं किया है। महिलाएं 1500 का इंतजार करती रही, युवा रोजगार की प्रतीक्षा करते रहे, किसान गोबर खरीदने का इंतजार करते रहे और इसी तरह से प्रदेश की जनता विकास का इंतजार करती रही और यहाँ तक कि कांग्रेस के विधायक मंत्री बनने का इंतजार करते रहे। साल निकल गया परंतु कोई काम नहीं हुआ। इस 1 साल में एक नहीं अनेक जनविरोधी निर्णय लिए। पिछली बीजेपी सरकार के समय खुले जो 1050 संस्थान बंद किए, 6 रुपए लीटर डीजल महंगा किया, 10 रुपए सीमेंट की बोरी के बढ़ाए, राजस्व विभाग के अंतर्गत स्टैंप ड्यूटी में 3 से ज्यादा गुना जो है वो बढ़ोतरी की, ऐसे अनेक जनविरोधी निर्णय लिए और आज वो सरकार जश्न मना रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली आयोजित की, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मैं ऐसे मौके पर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से पूछना चाहता हूं कि वो किस बात का जश्न मना रहे हैं। 1 साल में उनकी क्या उपलब्धि? उन्होंने तो जो भारी बारिश के कारण जिन लोगों के घर गिर गए थे
अभी उनका कोई घर बना नहीं है। जिनकी जमीन चली गई उनको जमीन मिली नहीं है। किस बात का आप जश्न मना रहे हैं? आपने जो 1050 संस्थान बंद किए जिससे प्रदेश की जनता को असुविधा का सामना करना पड़ा, क्या आप उसका जश्न मना रहे हैं? आप ये स्पष्ट तो करें किस बात का जश्न है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस जश्न कार्यक्रम की आलोचना करती है, क्योंकि इसमें जो सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, खजाना खाली का रोने वाले मुख्यमंत्री जो है इस तरह का जश्न का कार्यक्रम सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करके आयोजित कर रहे हैं। ये उनके अपनी मानसिकता का, अपने बयानों का विरोधाभास है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी आलोचना करती है। साल में डीजल 6 रुपए लीटर महंगा किया। 6 रुपए लीटर डीजल महंगा होने से हर चीज महंगी है। 10 रुपए एक सीमेंट की बोरी महंगी की। इन्होंने बिजली 300 यूनिट फ्री का देनी थी, महंगी की। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 18-19% बिजली महंगी हुई। नए उद्योग तो क्या आने, पुराने उद्योग छोड़ने पर मजबूर हो रहे। हमारे युवाओं को रोजगार कहां से मिलेगा? एक भी काम जनहित में नहीं किया, जन विरोधी का। रजिस्ट्री कराओ तो स्टैंप ड्यूटी बढ़ गई, कोई काम लाइसेंस बनाओ तो फीस बढ़ गई। यहां तक कि हिमाचल जैसे टूरिस्ट स्टेट में जो टैक्सियां आती थी उनसे भी डबल जो है एंट्री टैक्स लेना शुरू कर दिया। उससे हमारा टूरिस्ट प्रभावित हो गया। सरकार करना क्या चाहती? बाढ़ राहत के नाम पर लोगों से पैसा इकट्ठा किया। केंद्र सरकार ने 850 करोड़ दिया। उस पैसे को बांटने में भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार किया। जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चहेते हैं उनको रात में पैसा, मकान में दरार भी नहीं आई तो भी लाख रुपए दे दिया। जिस गरीब का मकान ढह गया उसको 1 रुपया नहीं मिला। ऐसी निकम्मी सरकार हिमाचल प्रदेश में चल रही। कैसे जनता जश्न मनाएगी? जश्न तो वो है जो जनता मनाए, सरकार जनता की। एक काम भी कांग्रेस के लोग बता दें जो जनता के लिए किया हो, जिसके लिए जनता जश्न मनाए। कोई एक काम ऐसा नहीं। इस सरकार ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सरकार ने ये बता दिया था कि आने वाले 1 साल आपको ऐसी ही यातनाएं भुगतनी पड़ेगी, इसलिए इन्होंने पहले दिन 1000 इंस्टीट्यूशन बंद किए। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। चुनावों के दिनों में जैसा भाई राजेंद्र गर्ग जी ने कहा, इन्होंने 10 प्रकार की गारंटियां कहां ली था? कोई दीवार ऐसी नहीं छोड़ी थी, कोई सड़क के किनारे ऐसा नहीं छोड़ा था जिसके ऊपर यह नहीं लिखा था कि 1 जनवरी 2023 से मेरी प्रत्येक माता के खाते में 1500 रुपए। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि 18 साल से लेकर 60 वर्ष तक, क्योंकि 60 साल से ऊपर पूर्व में जयराम सरकार ने प्रत्येक महिला को, प्रत्येक बुजुर्ग को, प्रत्येक भाई को 1500 रुपए पेंशन देती थी। इन्होंने कहा कि 18 से लेकर 60 वर्ष तक 22 लाख महिलाओं को उन्होंने कहा कि हम 1500 रुपए आपको 1 जनवरी 2023 से देना शुरू कर देंगे। सुक्कू भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? किसी भी मेरी माता बहन को क्या 1500 रुपए मिला? खिलाफ 1 वर्ष के अंदर ही इतना आक्रोश जो है वो जनता के बीच फैला हुआ है। और इस सुख की सरकार अपने नाम से आते से योजनाएं शुरू की। सुखासरा बोला मेरे नाम बड़े ने गांव उजड़। नाम तो सुख, लेकिन जनता को दुखी करने का काम जो है
ये इस सरकार जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर सत्ता में आई है, जो वादे किए थे, जो गारंटियां दी थी, उसमें व्यवस्था परिवर्तन का जो असली चेहरा है वो केवल यही था कि झूठी गारंटियां देकर लोगों को गुमराह करके एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से सत्ता हासिल होनी चाहिए। अब ये चेहरा जनता के बीच बेनकाब हो चुका है। 100 रुपए किलो दूध खरीद लेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। फ्री तो रहा दूर, जो बिजली आ रही थी वो भी बंद कर दी। और मेरे चुनाव क्षेत्र में तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी, मुलाजिमों को ही ट्रांसफर कर दिया। ये इनको भुगतान करना पड़ेगा। लोकसभा के इलेक्शन में आप लोगों ने इनको सबक सिखाना है और इन्होंने जो गलतियां की है उसको बार बार इनको दोहराने का मौका नहीं देना। इन लोगों ने हर बात पे झूठ बोला, हर काम पे झूठ बोला और अब जो बोलते हैं बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, बहुत बड़े भ्रमित करने वाली स्थितियां हैं। हमने विधानसभा में प्रश्न लगाए, इन्होंने प्रश्न ही एलिमिनेट कर दिए कि कलर नहीं सीखे, जवाब ही नहीं देना, डिलीटेड। कोई प्रश्न गलत जवाब दिया उसके बारे में रूल 61 में एक बात होती है, मुद्दा रखता है विधायक, उनको लगाना ही नहीं। हर बात पे कोई जवाब नहीं। व्यवस्था परिवर्तन के नाम एक ठगी का परिवर्तन और एक बहुत ही बेरहम माहौल पैदा करना इनका काम रहा है। इन लोगों ने लोगों को भ्रमित किया और अभी पूरे भारतवर्ष में भ्रमित करने का मुद्दा बना रहे थे। हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हिमाचल में ये हो गया, ये हो गया। और जब अब इनको पता लगा कि इनकी औकात और इनके कारनामे इनके आगे आ रहे हैं और जो भारत, जो हमारी विकसित भारत विकास यात्रा है, पिछले 9 सालों में जो काम हुए, 9.5 वर्षों में, मैं उसमें बात कर रहा था 1,95,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आया। जो बड़ी बड़ी स्कीमें हमारे चुनाव क्षेत्र में, चाहे सदर हो, चाहे कुमारी हो, श्री नैना देवी जी हो या झुंडुता हो, बड़ी बड़ी योजनाएं लाए हम और हमारी केंद्र सरकार ने बहुत भरपूर हमारा सहयोग। वाह जी वाह, क्या सूट है, कहाँ से लिया? अब हर कोई ऐसा ही बोले जब पवन तरुण क्लॉथ हाउस के शानदार ड्रेस, ब्राइडल ड्रेस की बेहतरीन वैरायटी व पार्टीवेयर की सीरीज और बेहतरीन समर और विंटर कलेक्शन मौजूद हैं। तो बस फिर इंतजार किस बात का? पवन तरुण क्लॉथ हाउस फिक्स प्राइस शोरूम में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ पर विवाह शादियों और त्योहारों पर आकर्षक स्टाइल के लिए ब्राइडल लहंगा, एंगेजमेंट ब्राइडल सूट, ब्रांडेड साड़ीज, और पार्टीवेयर सूट बाजार से सस्ते और फिक्स प्राइस पर मिलते हैं। बुटीक पर बेचने के लिए होलसेल रेट पर कपड़े भी उपलब्ध हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7009584963। हमारा पता पवन तरुण क्लॉथ हाउस, कठुई बाजार, सुजानपुर।